हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर 1 में सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में सोशल प्रॉब्लम ऑफ 6 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन से सामाजिक कारण हैं जिनके कारण डिजीज डेवलप हो सकती है, और जो लोग सिक होते हैं, बीमार होते हैं, उनको सोसाइटी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारी हमारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के कारण हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल लूँ तो वो लोग जो कि गाँव में रहते हैं वो वहाँ पे खेती किसानी करते हैं, मीन्स वो वहाँ पे फिजिकल वर्क करते हैं, और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पोल्यूशन फ्री भी होता है, जिसके कारण कि उनके अंदर अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, उसके होने के चांसेस कम होते हैं। वहाँ पे हमें कम केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उसके आगे जो लोग रहते हैं शहरों में उनको देखें तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी कम करते हैं, साथ साथ में उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन भी होता है, जिसके कारण कि उनके अंदर अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा जो सोशल स्टेटस है, उसके कारण जो डिजीज़ हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं, उन कारणों को हम लोग सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी काफ़ी सारी डिजीज ऐसी होती हैं जिनका जो मेन कारण है वो रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस यहाँ पे होता है, जो हमें रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस के कारण होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो सोशल कॉजेज ऑफ हमारा डिजीज है, वो जो सोशल कंडीशन हमारी है या जो सोशल फैक्टर्स हैं, वो पर्सन की हेल्थ को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण कि उनके अंदर इलनेस के रिस्क हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज है, इनको हम लोग सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ से भी यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। अगर हमें सोसाइटी की हेल्थ को डिटरमाइन करना है तो उनकी जो सोशल कंडीशन है या उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसका उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको स्टडी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको हम लोग सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ से भी इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग वो हमारे कौन कौन से सोशल कॉजेज हैं जिसके कारण हमें डिजीज डेवलप होते हुए देखने को मिलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पॉवर्टी, मतलब गरीबी। तो है गरीबी वो डिजीज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कॉज होता है। वो लोग वो जो कि गरीब हैं, वो न्यूट्रिशनल फूड को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी हाउसिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, वो क्लीन वाटर की सप्लाई भी उनके पास अच्छी नहीं होती, साथ साथ में वो हेल्थ केयर सिस्टम में भी उनकी एक्सेस काफ़ी लिमिटेड होती है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी डिजीज उनके अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हेल्थ है उसके ऊपर जो पॉवर्टी है उसका क्या इफेक्ट होता है, अगर उसको देखें तो सबसे पहला है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। वो जो न्यूट्रिशनल फूड है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि उनके अंदर हमें मॉल न्यूट्रिशन हो गया, अनीमिया वगैरह हो गया, इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनके पास रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, पुअर हाउसिंग कंडीशन में रहते हैं, जिसके कारण जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इसके होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। उनके पास जो क्लियर वाटर है, साफ पानी है, उसकी भी सप्लाई सिंपली नहीं होती है, जिसके कारण कि उनके अंदर डायरिया या कॉलरा वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उनके पास पैसे न होने के कारण वो जो हेल्थ केयर हमारा सिस्टम है वहाँ पे एक्सेस भी उनकी काफ़ी लिमिटेड होती है, जिसके कारण कि उनके अंदर क्रोनिक डिजीज भी हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और ये हमारा जो फर्स्ट सोशल कॉज ऑफ डिजीज है वो यहाँ पे है, जो कि है पॉवर्टी। आई थिंक सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जो हमारा दूसरा कॉज है वो है इलिटरेसी और लो एजुकेशन लेवल। लोग जो अनपढ़ होते हैं या वो लोग जिनका की एजुकेशन लेवल काफ़ी कम होता है, उनके अंदर भी हमें इसके कारण काफ़ी सारी डिजीज डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग जो एजुकेशन है उसको देखें तो जो हमारा एजुकेशन है वो जो हाइजीन है
उसकी जो अवेयरनेस है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो हमारे न्यूट्रिशंस हो गए, वैक्सीनेशन हो गया या फैमिली प्लानिंग है, उसकी भी जो अवेयरनेस है वो हमें एजुकेशन अच्छी होने से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन वो लोग जो कि अनपढ़ हैं या जिनके अंदर एजुकेशन लेवल कम है, उनके अंदर इन सब चीज़ों की हमें कमी देखने को मिलती है। इन सब से वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, जिसके कारण कि हमें जो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं उनके साथ जो है देखने को मिलती हैं। तो ये कौन-कौन सी दिक्कतें हैं? अगर उसको देखें तो पहला है हमारा लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द डिजीज़ प्रिवेंशन। जो डिजीज़ है उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी भी नॉलेज उनके अंदर कम होती है, जिसके कारण कि जो डिजीज़ है उनके होने के चांसेज़ उनमें ज़्यादा होते हैं। दूसरा है पुअर वो सैनिटेशन प्रैक्टिसेज़, वो साफ-सफाई पे कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण भी हमें काफ़ी सारी डिजीज़ उनके अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे इम्यूनाइज़ेशन का प्रोग्राम होता है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, उसको भी वो लोग लैक ऑफ एजुकेशन के कारण इग्नोर करने का काम करते हैं। उससे भी उनके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं। और जो यहाँ पे अंतिम है, वो है डिले इन सीकिंग द मेडिकल हेल्प। जो ठीक मेडिकल हेल्प है, वहाँ तक उनकी पहुँच काफ़ी देर में होती है। उनको अगर कुछ हुआ तो वही आस-पास का जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ से उन्होंने कुछ लिया और उसको उन्होंने यूज़ किया। और जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं तब तक वो अपनी कंडीशन काफ़ी ख़राब कर लेते हैं, जिसके कारण कि उनका जो दिक्कत है वो हमें ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और ये सब इलिटरेसी या लो एजुकेशन जो लेवल है उसके कारण होता है। और ये इसका हमारा दूसरा कॉज़ है, सोशल कॉज़ ऑफ जो डिजीज़ है उसका। अब जो तीसरा सोशल कॉज ऑफ डिजीज है अगर उसको देखें तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट और लो इनकम। अगर हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है या इनकम काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हमें सोसाइटी में डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। लाइक मेंटल स्ट्रेस हो गया या एंजाइटी हो गया, वो हमें उनके अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। वो लोग डिप्रेशन में काफ़ी कह सकते हैं जल्दी उनको डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। अल्कोहल और सब्सटेंस का जो अब्यूज़ है वो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी पुअर होती है। और ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉज़ होता है जो हमारी डिजीज़ है उनका। और ये एक सोशल कॉज़ है जिसके कारण कि हमें डिजीज़ डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग जो फोर्थ कॉज़ है अगर उसको देखें तो वो है ओवर क्राउडिंग। तो आजकल जैसे-जैसे आबादी इंक्रीज़ हो रही है, ओवर क्राउडिंग की कंडीशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। उसके कारण भी हमें काफ़ी सारी डिजीज़ डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। स्पेशली अगर हम लोग जो हमारा अर्बन एरिया है, जो हमारे शहरी एरिया होते हैं, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो लोगों का पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग स्लम्स में बात करते हैं, वहाँ पे भी लोग ओवर क्राउडेड होते हैं, जिसके कारण कि काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। वो लाइक वहाँ पे जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनका स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि लोग जब डेंस हैं, पास-पास में हैं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है, वो काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके बाद में जो वेंटिलेशन की दिक्कत है, जो पुअर वेंटिलेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और लोग वहाँ पे क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिसके कारण कि इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 या स्मॉल पॉक्स की जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं, वो उनके अंदर हमें तेज़ी से डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और ये जो सारी हमारी डिजीज़ हैं, ये ओवर क्राउडिंग की कंडीशन के कारण आती हैं। एंड दैट इज़ आवर फोर्थ कॉज़, सोशल कॉज़ ऑफ द डिजीज़। अब आइए हम लोग अगला जो हमारा सोशल कॉज़ है, अगर उसको देखें तो वो है पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर वो अनसेफ है, साफ़ नहीं है, तो उसके कारण भी काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं वो डेवलप हो सकती हैं। उसके बाद में अगर हमारा जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे जो सीवेज डिस्पोज़ल है वो अगर इम्प्रॉपर है, तो उसके कारण भी काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं वो डेवलप हो सकती हैं। उसके साथ-साथ में अगर जो गार्बेज वगैरह है उसका अकोमोलेशन हमारे एरिया में हो रहा है, तो उसके कारण भी काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है। और अगर लोग जो ओपन एरिया है वहाँ पे अगर वो डेफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो उसके कारण भी हमें काफ़ी सारी डिजीज़ डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और इसको हम लोग पुअर एनवायरमेंटल जो सैनिटेशन है उससे इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सोशल कॉजेज़ देखे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगले पे आते हैं, अगला हमारा है 6.1 दैट इज द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो अगर हम लोग जो कल्चरल और हमारे जो यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके कारण होने वाली अगर डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें तो काफी सारे हमारे समाज ऐसे होते हैं जहाँ पे अर्ली जो मैरिज है वो की जाती है, जिसके कारण की अगली जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर हमारा जो समाज है वहाँ पे कम उम्र में ही विवाह हो जाता है और जिसके कारण कि जो अर्ली स्टेज में ही जो फीमेल्स हैं उनके अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उससे भी हमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन डिजीज डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। ना केवल माँ में, उनसे होने वाले बच्चों में भी हमें काफ़ी सारे डिजीज या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ में जो होते हैं वो ट्रेडिशनल हमारे जो हीलर्स होते हैं, जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, वो कुछ जगहों पे उनको ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर, जिनके कारण भी हमें काफ़ी सारी डिजीज़ में सीवियरिटी डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। और वो कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि काफ़ी सारे फूड्स वगैरह में रिस्ट्रिक्शन होता है। लाइक अगर बात करते हैं पपाया हो गया और जो हमारा पाइनएप्पल हो गया या जो मीट वगैरह हो गया, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनके न खाने से हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वगैरह होती है। अगर वो हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें अगर रिस्ट्रिक्टेड है, तो उससे भी हमें काफ़ी सारी डिजीज डेवलप होते हुए देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला सोशल कॉज ऑफ डिजीज है वो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण और अगर हम लोग जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है औद्योगिकीकरण। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो जो हमारा अर्बन ग्रोथ है या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है वो हमें आजकल काफ़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे हमें रैपिडली होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कि काफ़ी सारी डिजीज हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो जो हमारी एयर है वो हमें काफ़ी पॉल्यूटेड देखने को मिलती है, जिसके कारण अस्थमा और जो क्रोनिक जो हमारी ब्रोंकाइटिस है उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर जो हमारा अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उससे नॉइस पोल्यूशन भी काफ़ी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि स्ट्रेस, हाइपरटेंशन वगैरह हमें लोगों में डेवलप होते हुए वो देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे वो सेडेंटरी जो लाइफ़स्टाइल है, लोग आलसी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें जो ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है वो देखने को मिलता है। मीन्स अगर वो खाना बनाना है तो लोग ये स्टार्ट कर देते हैं कि उसको ऑर्डर कर दो, खाना मत बनाओ, या कोई सामान लेके आना है तो उसके लिए भी वो ऑर्डर कर देते हैं, वो खुद घर पे आ जाता है। लोग घूमना टहलना कम कर देते हैं, जिसके कारण कि ओबेसिटी या डायबिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो जाती है। और जो तीसरा है वो है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, लाइक जो हमारा लंग डिजीज़ हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, ये भी हमें इसके कारण पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा अंतिम आज का है कॉज, जो कि सोशल कॉज ऑफ डिजीज है, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जब भी हम लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, स्मोकिंग या जो अल्कोहल का कंजप्शन है वो स्टार्ट करते हैं, तो उससे काफ़ी सारी डिजीज हमारे अंदर डेवलप होती हैं। हम फास्ट फूड या जो हमारा जंक फूड है उसको खाना प्रेफर करते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारी डिजीज हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं, उसके कारण भी हमें काफ़ी सारी डिजीज डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और ये बेसिकली हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लाइक हार्ट की हमारी वो डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, इन सब के रिस्क फिर इसमें काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई थिंक सो जो सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो लोग जो कि बीमार होते हैं उनको सोसाइटी में किन तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें, द इलनेस नॉट ओनली अफेक्ट द बॉडी, इट ऑल्सो क्रिएट्स मेनी सोशल प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट एंड फैमिली। तो जो इलनेस है या डिजीज है वो केवल बॉडी को ही अफेक्ट नहीं करती है, वो साथ साथ में काफ़ी सारे जो हमारे सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्रिएट करती है, ना केवल पेशेंट के लिए बट उनकी फैमिली के लिए। और अगर हम लोग इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली उनके अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी क्रिएट करती है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी क्रिएट करती है, और जो हम उनका सोशल नेचर है उसको भी डिस्टर्ब करने का काम करती है। और ये सब चीज़ें फिर जो आगे जा कर के
जो डिजीज है उसको और सीवियर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब आइए हम लोग जो हमारे 6 हैं उनके लिए कौन-कौन से मेजर सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो कि बीमार रहते हैं उनकी जो इनकम है उसमें भी काफ़ी लॉस होता है। उसके साथ-साथ में जो हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो उनको फेस करना पड़ता है और उनकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो बीमार लोग होते हैं उनको जो अगली सोसाइटी में प्रॉब्लम को फेस करना होता है वो है सोशल आइसोलेशन। तो अगर हम लोग सोशल आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनसे उनका विड्रॉल हो जाता है। वो कहीं जो मतलब वो नातेदारी है या रिश्तेदारी है वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी में उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। उसके साथ-साथ में वो पेशेंट जिनके एचआईवी या एड्स हुआ होता है या जो उनके अंदर अगर किसी प्रकार की मेंटल जो इलनेस है अगर वो है, तो जो सोसाइटी है वो खुद उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है। वो जिसके कारण कि वो जो है लोनलीनेस को उनकी फीलिंग वो जो अकेलापन उनको महसूस होता है, जिसके कारण भी उनके अंदर हमें जो डिजीज़ है वो डेवलप होते हुए और सीवियर होते हुए देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो यहाँ पे अगली प्रॉब्लम है वो है स्टिग्मा एंड जो है डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो वो पेशेंट वो जिनके की जो यहाँ पे एचआईवी या एड्स हुआ होता है या जो लेप्रोसी है या जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हुआ होता है, उनको सोशल जो रिजेक्शन है वो फेस करना होता है या जो ह्यूमिलिएशन है वो उनको फेस करना पड़ता है। और लोग उनको आस-पास के लोग उनको देखना अवॉइड करते हैं, उनके पास जाना जो है अवॉइड करते हैं या उनको जो वो गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और इसके कारण भी उनके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक जो एंग्जायटी और फ़ियर हो गया, वो उनके अंदर हो जाता है, डिप्रेशन उनके अंदर जो हो जाता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उनका काफ़ी कम हो जाता है और उनको वो हेल्पलेसनेस उनके अंदर की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और ये बेसिकली अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक अगर इल है, उसकी जो बीमारी है वो लॉन्ग है, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें उसके अंदर हमें डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा अंतिम प्रॉब्लम है वो है ये है ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। तो अगर हम ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम को देखें तो उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी फिर धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाती है। उनकी जॉब चली जाती है, साथ-साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्राप्त करने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और जिसके कारण कि उनके अंदर काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग इसका हमारा निदान है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उनको प्रॉपर जो मेडिकल केयर है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। जो फैमिली का सपोर्ट है वो उनके पास अच्छा होना चाहिए और उनकी जो रिहैबिलिटेशन है वो वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग वहाँ पे रिड्यूस कर पाएँ। तो आई थिंक सो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।